हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। उमर चीमा के साथ मैं हूं एजाज सैयद। प्रोग्राम टॉक शॉक में आज के टॉक शॉक में हम गुफ्तगू करेंगे जनरल आसिम मुनीर की पहली बार लब कुशाई जो कि की है उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के अंदर, नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के अंदर उसके शुरका के साथ। ये पहली बार है कि आर्मी चीफ बनने के बाद उन्होंने बड़े पैमाने पर जो लोग हैं मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले, उनसे गुफ्तगू की है। क्या बड़ी गुफ्तगू की है, अभी तक वो मीडिया पर मंजर-ए-आम पर नहीं आई, लेकिन उमर चीमा साहब के पास सारी तफसीलात हैं। आइए चीमा साहब से बात करते हैं। चीमा साहब, क्या बड़ी बात है? मैं तो यकीन करें आपने ये बात की है तो मैं ज़रा एक दफ़ा हिल गया हूँ। क्योंकि वो टॉपिक भी मैंने अभी आपसे पूछा कि क्या आप प्रोग्राम कर रहे हैं, तो जल्दी जल्दी बताएं कि आप बात क्या है। शाही, आप तो वैसे आपके बारे में शोहरत है कि आप बड़े दलेर आदमी हैं, तो आप इतनी जल्दी हिल जाते हैं? नहीं, मैं तो देखें इन्फॉर्मेशन से तो आप हिल जाते हैं। क्या कहा होगा, एक्साइटमेंट। नहीं, इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी है। हाँ। अल्लाह ताला अगर वो उनके यही ख्यालात हैं और इसी पे कारबंद रहते हैं तो मेरे ख्याल है कि उनका एक बड़े तारीख में उनका एक बहुत बड़ा नाम होगा। खैर, ये है कि उनकी ओवरऑल इनफैक्ट ये है कि जो नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप थी, ये थी एक तो होती है ना, जनरल होती है, एक होती है एक स्पेसिफिकली बलूचिस्तान पे होती है। ठीक है। और आपको पता है कि आपने मेरे ख्याल अटेंड तो को नहीं की? नहीं। हाँ, तो आपने ये एक वाहिद जगह है जिधर आप मौजूद नहीं थे। तो आपने अटेंड की है? नहीं, मैंने नहीं की। आपको और मुझे नहीं बुलाते वो? नहीं, कोई नहीं। ये बात उन्होंने सुन ली तो वो बुला भी लेंगे। अच्छा, ठीक है, ठीक। तो खैर ये है कि वो ये होता है कि नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनकी आर्मी चीफ के साथ एक मुलाकात भी होती है। ठीक। तो GHQ में इन लोगों को बुलाया गया। कौन कौन थे शुरका? नहीं, इसमें मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी के लोग थे, सियासतदान भी थे, कोई जो है कोई मुख्तलिफ सेक्टर्स में जॉब करने वाले, कोई जर्नलिस्ट, ये वो सब। और ये ज़्यादातर जो हैं ये बलूचिस्तान के थे और सिंध के थे। ठीक है। अब ये है कि उन्होंने जिन अहम इश्यूज़ पर बात की है वो की है सियासत पर। ठीक। नहीं, बलूचिस्तान पर उन्होंने बात की है, यानी बलूचिस्तान के हवाले से उन्होंने जो अहम बात की है वो उन्होंने किया। उन्होंने कहा जी कि हम कोशिश करेंगे कि बलूचिस्तान में फ़ौज का रोल जो है उसको कम से कम किया जाए। अच्छा। ठीक है। और जो बाकी एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपना काम संभाले। ठीक है। हमारा एक जो है सपोर्टिंग रोल एक बैकग्राउंड में हम करेंगे, यानी जितना हम कम कर सकते हैं उसको हम करेंगे। ठीक है। हाँ, दूसरी जो उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है, उन्होंने कहा है जी कि मैं जो है मेरे लिए दो चीज़ें बहुत अहम हैं। ठीक है। एक इस मुल्क का आइन, ठीक है, और एक अपने इदारे की इज्जत। अच्छा, इन पर मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। ठीक है। और उन्होंने कहा कि वो लोग जो कि मुझे जानते हैं उनको इस बारे में शुबा नहीं होगा कि मैंने हमेशा आइन की पासदारी की बात की है, आइन की सुपरमेसी की बात की है, पहले भी की है और अब भी करता रहूँगा। और इस पर जो है एक अमली तौर पर मैं अमल भी करूँगा। ठीक है। और दूसरा ये है कि मैं अपने जो इदारा है उसकी इज्जत पर हरफ नहीं आने दूंगा। अच्छा। ठीक है। हाँ, अब यह है कि उस दौरान जो है किसी ने ये बात पूछी जो पार्टिसिपेंट से, उन्होंने कहा जी कि अब जिस तरह आर्मी चीफ की तैनाती का मसला था तो पूरा पाकिस्तान जो है वो यही डिस्कस कर रहा था कि कौन तैनात हो रहा है। तो क्या ये मुमकिन है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, जो सीनियर मोस्ट होता है उसको चीफ जस्टिस लगा देते हैं, तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि जो सबसे सीनियर मोस्ट हो वही आर्मी चीफ हो हर दफ़ा? इस दफ़ा तो चले आगे आसिम मुनीर साहब जो हैं वो खुद सीनियर मोस्ट थे। एक ये सवाल था। और दूसरा ये सवाल था कि ये जो एक्सटेंशन का कानून बना है, वेरी गुड क्वेश्चन, हाँ, क्या इसे ख़त्म नहीं होना चाहिए ताकि ये बेयकीनी ख़त्म हो जाए कि 3 साल बाद जो है वो एक्सटेंशन मिलनी है या नया चीफ आना है? तो इस पे आसिम मुनीर साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी देखें, ये काम है गवर्नमेंट का और ये काम है पार्लियामेंट का। ठीक है, कि वो इस पर कानून बनाएं या इसको ख़त्म करें। आप ये जो है मुतालबा आप उनसे भी करें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। अच्छा। ठीक है। उन्होंने कहा कि फ़ौज का काम जो है वो अपना इनपुट देना है, यानी कि हम एक अदारे हैं, मसलन आर्मी है, महकमा है बेसिकली। हाँ, महकमा है। ठीक है। तो एक होता है ना, एक आपका एक पर्सपेक्टिव होता है जब आपके रिलेटेड कोई इशू एक डिस्कस हो रहा है या उस पर कोई कानून साजी या कोई पॉलिसी बनानी है, तो हम अपना एक पर्सपेक्टिव दे सकते हैं, अपनी एक ओपिनियन दे सकते हैं जी कि हमारे ख्याल में ये काम इस तरह होना चाहिए कि फ़लाँ जगह पर ऑपरेशन होना चाहिए नहीं, या बाकी जो मामला है। ये काम गवर्नमेंट कह के वो फैसला क्या करती है?
यानी आसिम मुनीर साहब ये कह रहे हैं कि अगर हुकूमत एक्सटेंशन का कानून ख़त्म कर देती है तो हमें कोई इतराज़ नहीं, हमें कोई इतराज़ नहीं है। और दूसरा ये है कि कोई भी पॉलिसी जो है, हम पॉलिसी साझेदारा नहीं है, ये यानी कि गवर्नमेंट जो है उसने करना है। ठीक है, हम एक अपनी राय दे सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं कि मगरबी सरहद पे ये हो रहा है, फलां पे ये हो रहा है, हमें ये करना चाहिए, या जो कानून साजी आप कर रहे हैं उस पर हमारी उन्होंने कहा जी कि आर्मी का काम गवर्नमेंट को डिक्टेट करना नहीं है। अच्छा, हाँ, ये तो उससे भी बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि हमारा काम सिर्फ इनपुट देना है। ठीक है, और आर्मी जो है वो ए पॉलिटिकल या गैर सियासी रहेगी। अच्छा, ठीक है, अच्छा, इस पे उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा जी कि किसी ने बात की कि जनरल बाजवा की, कि उन्होंने ये कहा था, उन्होंने कहा कि ये देखें, ये सिर्फ आर्मी चीफ का फैसला नहीं था, और अगर आप जो है आर्मी के एक कल्चर से आगाह हैं, वाकिफ़ हैं, जनरल आसिम ने कहा, तो आपको पता होना चाहिए कि उधर जो एक जब डिबेट होती है, उधर हर बंदा एक अपनी राय देता है, कोई इख्तलाफ करता है, कोई इत्तफाक करता है, लेकिन जब फैसला हो जाता है तो फिर सारे उस पर अमल करते हैं। तो हमारे इस केस में ये फैसला हो चुका है, ये सिर्फ आर्मी चीफ का फैसला नहीं है, ये फौज का फैसला है कि हमने सियासत से निकलना है। उस दौरान जो है एक और बंदा उठा, उसने कहा जी ज़रा बताएं कि जो चौधरी परवेज़ लाई ने बात की है और चौधरी मुनस लाई, वो तो कहते हैं कि जनरल बाजवा साहब जो हैं उन्होंने हमें मशवरा दिया था कि आप पीटीआई के साथ मिल जाएं। तो जनरल आसिम ने कहा कि पहली बात तो ये है कि मुझे, यानी कि मैं इस अमल में इन्वॉल्व ही नहीं था। ठीक है, तो लिहाजा मैं नहीं कह सकता कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। ठीक है, दूसरी बात ये है, उन्होंने कहा जी कि इनको, ये पहली बात तो ये है कि ये आर्मी चीफ से मशवरा करने क्यों आए थे। ठीक है, पहली बात, यानी एक तो उन्होंने ये कहा ना कि भाई मुझे पता नहीं है, दूसरा ये है कि आर्मी चीफ से मशवरा करने क्यों आए थे। ये खुद फैसला करते, कोई ये तो नहीं है कि कोई रोबोट तो नहीं है कि कोई नहीं कि इनको किसी ने इनके अंदर डालना था, खुद फैसला करते। और तीसरा ये है कि हम जो है, फिर उन्होंने कहा कि हम एक अपना गैर सियासी जो किरदार है, मैं उस पर कायम हूँ, कि हम उस पर कायम रहेंगे। ठीक है, अच्छा, इस पे आगे एक और बंदा उठा, उसने एक सवाल किया, उसने कहा जी कि अच्छा, इसमें थोड़ी सी एक मैं वजाहत कर दूं कि ये जो जनरल बाजवा वाली बात है ना, ये हम वैसे पहले भी कर चुके हैं। मैंने इनके जो फैमिली सोर्सेज हैं उनसे भी मैंने पता किया है, जो चौधरी बरादरान है, इन्होंने जाके ये बताया था जी कि हमें ये ऑफ़र हो रही है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा जी आप तो जरदारी साहब से ही मिल रहे थे, तो उन्होंने क्या आपको कहा, तो इन्होंने कहा जी कि जरदारी साहब को छोड़ें। अब यही है कि इन्होंने चूंकि अपना माइंड बनाया हुआ था, उन्होंने कहा कि जिस तरह आपको ठीक लगता है आप कर लें। ठीक है, तो इन्होंने उसको इंडोर्समेंट समझा और लेकिन कहा जी कि हमने आपके कहने पर किया है। ऐसे ही है कि जैसे मैं कोई पहले ही एक माइंड बना चुका हूँ और मैं कहूँ जी कि एजाज साहब आप बताएं, तो आप बताएं कि आपको क्या ठीक लगता है। मैंने कहा जी फलां ठीक लगता है, तो आप कहें जी कि आप ऐसा कर लें। मैं कहें जी कि शाह जी बस तुसा कह देते ना, तो मैं ऐसे गलती होने। ठीक है, अच्छा, आसिम मुनीर साहब के पास आए ना वापस। आसिम मुनीर साहब है। अच्छा, उस दौरान ना एक और जाला उठा, वो कोई जो है ना कोई इस्लामिक फाइनेंस की बैकग्राउंड का, उसने कोई पीएचडी की हुई थी। उसने जो है ना वो अल्लामा इकबाल के शेर वगैरह जो हैं वो भी उनको काफ़ी आते थे। अच्छा, तो उसने सुनाया, उसने कहा जी कि जो है ना, ए तारे लाहूती, उस रिज़्क से मौत अच्छी जिस रिज़्क से आती है परवाज़ में कोताही। तो उन्होंने कहा जी कि आपके ख्याल में जो इकानमी है उसको इस्लामाइज़ करना चाहिए और जो ये सूदी निज़ाम है इसको ख़त्म करना चाहिए, तो आपका क्या ख्याल है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई पहली बात तो ये है कि ये गवर्नमेंट का इशू है, उन्होंने क्या करना है, लेकिन अगर आप मेरे से पूछते हैं तो ये जिस तायर की आपने बात की है ना, ठीक है, आप पहले उस परवाज़ पर भी पहुँचें। आप पहले बहसीते कौम अपने आप को इस काबिल करें कि आप दुनिया को डिक्टेट कर सकें कि हम, कि भाई हमारा ये सिस्टम है, हम इसके मुताबिक चलेंगे। अगर इस टाइम जो है एक वर्ल्ड का एक ग्लोबल लेवल पे इकानमी का कोई और सिस्टम है और आप जो है आपकी डिपेंडेंस है बैरून मुल्क, पैसे आप उनसे लेंगे और इधर आप कैसे करेंगे। तो लिहाजा पहले आप अपने आप को इस काबिल करें, एज अ कौम इस पोजीशन पर लाएं कि जिधर हम बता सकें कि हमारा जो है एक इकनॉमिक आर्डर ये है, हमने उसके मुताबिक चलना है। ठीक है, तो ये बातें हुई हैं जी। अच्छा, हाँ, और ये एक बड़ी एक पॉजिटिव बात है ओवरऑल, जो एक कोई कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से
और उनको किसी ने ये भी कहा, उन्होंने कहा जी कि आपको पता है, चूँकि बलूचिस्तान की जिक्र हो रहा था, उन्होंने कहा जी कि उधर से जितने भी सियासतदान आते हैं या कोई ठेकेदार होता है या कोई वो ड्रग लॉर्ड होता है, वो मनशियात फरोश होता है। तो उन्होंने कहा जी कि मैं MI में भी रह चुका हूँ और मैं ISI में भी रह चुका हूँ, तो मुझे जो है ना काफ़ी लोग जो है मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ, ठीक है, कि कौन क्या कर रहा है। लेकिन ये है कि मेरा अभी ये डोमेन नहीं है, मैं अपने एक आर्मी तक अपने आप को महदूद रखूँगा। तो ओवरऑल ये एक पॉजिटिव गुफ्तगू है। तो इस पे अगर आप कोई अपनी राय देना चाहें, कोई एडवाइस करना चाहें कोई नए चीफ को, नहीं चीमा कि साहब, क्या मैं नहीं करना एडवाइस चाहिए? करता। मेरा ये ख्याल है कि ये जो बातें आपने बताई हैं, और मुझे यकीन है और आपका ट्रैक भी है कि आप वेरीफाई करके बात करते हैं, ये तो पॉजिटिव एक जेस्चर है। तो खुदा करे कि पॉजिटिव जेस्चर कायम रहे एंड बिल्कुल तक। सही। देखें ना, जनरल बाजवा ने भी शुरू में ऐसी ही बातें करते थे, ठीक है, फिर कुछ और हो गया। तो आई विश कि जनरल आसिम मुनीर ऐसे ही रहें, फ़ौज को निकालें सियासत से, और सियासत से ही नहीं, इंतज़ामी अमूर से भी निकालें। ये जो पुलिस और इंतज़ामिया में हमारे इंटेलिजेंस लेकिन वाले, एजाज एक चीज़ है ना, अब ये है कि हम जिस तरह जनरल बाजवा की बात करते हैं, ठीक है, उन्होंने कब ऐलान किया? वो कहते हैं जी कि हमने फरवरी मार्च 2021 में सियासत से अलहदा होने का ऐलान किया। शुरू में मैं अब आपको बता रहा हूँ कि जब जनरल बाजवा तैनात हुए थे, शुरू में भी एग्जैक्टली यही बातें करते थे। नहीं, वो तो फिर चेंज हो गया ना। मेरा पॉइंट है, यानी कि मैं अभी की बात कर रहा हूँ जो एंड पे उन्होंने किया, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि जब वो निकलने की भी, अब हमारी तरह एक पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट भी देखें ना जी, कि अभी भी लोग जो हैं या PTI वाले जो हैं वो अभी भी यही कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल होना चाहिए कि ये इलेक्शन कराएं, फलां कराएं। मैं एक रियलिस्टिक, मेरा एनालिसिस ये है कि सियासत से निकलते निकलते अभी जो आर्मी करेगी ना, वो ज़्यादा करेगी कि माइक्रो मैनेजमेंट लेवल पे इन्वॉल्व ना हो, ठीक है। इनसे सलाह मशवरा अभी भी होते रहेंगे, ठीक है। अगर एक अदारे का रोल पिछले 75 साल से रहा है और बाकी जो अदारे हैं वो भी आदी हो चुके हैं उस अदारे के, उससे एक सरपरस्ती के लिए उसकी तरफ भागते हैं, रुजू करते हैं, रहनुमाई लेते हैं, तो ये इसको निकलते हुए भी टाइम लगेगा। ये नहीं होगा कि ओवरनाइट चेंज नहीं आएगी। हम जो ज़्यादा एक पॉलिटिक्स में इनका रोल देखते हैं ना, हम उसको एक लिटरल सेंस में लेते हैं, यानी कि वो जाकर सो जाएंगे, वो कहेंगे यार ये पॉलिटिक्स हमने तो नाम ही नहीं सुना कभी कि ये क्या होती है। तो अभी भी जो एक नेशनल लेवल पर, जिस तरह जनरल बाजवा ने इनको कहा था, इन्होंने कामरा में जब मीटिंग की थी इमरान खान ने, तो इन्होंने कहा जी कि आप जो है ये इसमें हमारी मदद करें नो कॉन्फिडेंस के केस में, ठीक है। तो उन्होंने कहा जी कि मैं ज़्यादा ये कर सकता हूँ कि आपकी आपस में कहीं मीटिंग करा दूँ या मैं आपका पैगाम पहुँचा दूँ उनको, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, ठीक है। तो मेरे ख्याल है कि इतना रोल जो है वो मैं नहीं समझता कि अभी वो ख़त्म हो जाएगा। इतना कुछ ना कुछ किसी ना किसी सूरत में रहेगा। लेकिन ये जो माइक्रो मैनेजमेंट थी कि जी वो बंदा फ़लाँ पार्टी से फ़लाँ पार्टी में चला जाए, इस पर नैब का केस बना दो, अभी तो नैब है, असेंबली के इजलास में ये सवाल हो ना हो। हाँ, तो वो वाली जो बातें हैं कि बजट में किसको लाना है और किसके लिए बंदे भेजने हैं, या उसको वो जहाज़ भेजें या बंदे भेजें, ये वाले काम शायद ख़त्म हो जाएं। मेरा ख्याल है कि अगर ये भी ख़त्म हो जाए तो ये एक बड़ी अचीवमेंट होगी। लेकिन मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा अब जो जिम्मेदारी है वो पॉलिटिशियंस के ऊपर भी है कि जिस तरह फौज ने कहा है कि हम एपॉलिटिकल हो चुके हैं, तो पॉलिटिशियंस भी जिस तरह चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था, तो एक और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करें। इमरान खान भी बीच में है और सारे मिलकर कहें कि जी अब हम फौज की तरफ नहीं देखेंगे। अच्छा, फौज तो ए पॉलिटिकल हो गई है। अब जो पॉलिटिशियन है उनको क्या होना चाहिए? उनका ए होना चाहिए, बी क्या, वो क्या करें? हाँ, वो डेमोक्रेट हो जाए, मेहरबानी करें, वो डी पॉलिटिकल हो जाए, वो डेमोक्रेट हो जाए, वो डेमोक्रेट हो जाए। तो एनी हाउ चीमा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, उमर चीमा की इनसाइड स्टोरी जो है, इनसाइडर जो है कि आर्मी चीफ ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के ज़ेरे इंतज़ाम जो सिक्योरिटी वर्कशॉप होती है उसके शुरका से क्या कहा, वो आपने सुनी। उम्मीद है आपको हमारी गुफ्तगू पसंद आई होगी, आपको इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी ताज़ा तरीन। और हमें देखते रहिए और कमेंट्स भी करते रहिए। हम आपके कमेंट्स को पढ़ते हैं। जो कुछ लोग इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, कॉन्फिडेंशियल ईमेल हमारे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, उस पर ज़रूर हमें रब्ता कर सकते हैं। मुझे और उमर चीमा को इजाज़त दीजिए।